नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शॉर्ट नोट्स के एक नए टॉपिक के साथ मैं प्रशांत आपका स्वागत करता हूं। एग्रीमेंट ऑन डिसएग्रीमेंट, चाइना के साथ जो भारत और चाइना के बीच में जो एक पूरा का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कई दिनों से, वो एक समय तो ऐसा आया था कि जब अब भारत और चाइना का युद्ध जैसी परिस्थिति निर्माण हो गई थी और आपने देखा होगा कि हमारे जवान भी वहां शहीद हुए। बट अब एक अच्छी खबर आई है पूरी भारत और चीन के लिए और साथ साथ पूरी दुनिया भर के लिए कि एग्रीमेंट ऑन डिसएंगेजमेंट के लेकर। ओके, तो ये क्या है देखते हैं इस पूरे मुद्दे को। चाइनीज जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने अनाउंस किया है कि इंडियन ट्रूप्स ऑन द साउदर्न एंड नॉर्दर्न शोर से पोगोंग झील के पास जो है वहां से विड्रॉ करेंगे दोनों के दोनों, और चाइना जो है विल पुल इट्स ट्रूप्स ऑन द नॉर्थ बैंक टुवर्ड्स ईस्ट फिंगर एट एरिया जो है पूरा का पूरा 1 2 3 4 हमारे तरफ है और 5 2 6 7 8 वहां है। तो वो जो एरियाज है वो नो मैंस लैंड वाला एरिया है और वहां चाइना आ चुकी थी। तो किस तरह से वो जाएंगे अब आपको मैं पूरा का पूरा ये इशू समझाता हूं। अब इंडिया जो है, इंडिया विल ऑल्सो पोजिशन इट्स फोर्सेस एंड इट्स परमानेंट बेस। जो भारत का वहां परमानेंट बेस है धान सिंह थापा जो है, जो फिंगर 3 एरिया के पास है, क्योंकि भारत भी फिंगर 4 एरिया के पास था, तो भारत भी एक कदम पीछे आएगा। फिंगर 3 एरिया के पास भारत आएगा और फिंगर 8 के पास चाइना जाएगा। यहां फिंगर 3 एरिया के पास हमारा जो परमानेंट बेस है धान सिंह थापा नाम का है। ओके, और सिमिलर एक्शन टेकन बाय बोथ साइड्स इन द एरिया ऑफ द साउदर्न शोर्स। ओके, ये तो ईस्टर्न वाले पार्ट में चल रहा है सारा का सारा, ये देखो ईस्टर्न लद्दाख वाला, ठीक है। अब पोगोंग झील जो है वो ईस्टर्न वाले एरिया में है, बट जो प्रॉब्लम हमारे चल रहा है वो साउदर्न वाले एरिया में भी चल रही है। तो सेम एक्शन जो प्रीवियस पोजीशन है, जो दोनों देशों को मान्य है, वही प्रीवियस पोजीशन पे दोनों देश वहां पे भी जाएंगे। ओके, एंड अनदर एक डेवलपमेंट हुई है जो बहुत आशावादी डेवलपमेंट है कि वॉट एवर कंस्ट्रक्शन हैज बीन डन बाय बोथ द पार्टीज ऑन द नॉर्थ एंड साउथ बैंक फ्रॉम अप्रैल 2020 में दे विल रिमूव एंड मेड ओल्ड। मतलब आपने देखा होगा कि कई सारी सैटेलाइट इमेज आई थी कि पूरा का पूरा गांव बसा रहा है, वहां पे कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट चल रही है, चाइना कुछ कर रहा है, ऐसे बहुत सारी खबरें आ रही थी धीरे धीरे, और वो समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। पूरी हॉटस्पॉट जो सिचुएशन थी, अब ये एटलीस्ट चाइना ने मान्य कर लिया इससे कि वो जो अप्रैल 2020 से पहले जो भी कुछ वहां अप्रैल 2020 के बाद जो भी कुछ हुआ है उसको वो रिमूव करेंगी, और इंडिया ने भी अगर किया होगा तो इंडिया भी उसे रिमूव करेगा। इट मींस दे एक्सेप्ट कि उन्होंने वहां पे वो जबरदस्ती कुछ वहां पे काम कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, यही इसका मतलब होता है, और ये भारत के लिए लिहाज से बहुत बड़ी बात है। अब जो मैं फिंगर टिप एरिया की बात कर रहा था, लेक्चर्स में भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, मैं यहां आपको बताता हूं। ये देखिए, ये पोगोंगसो झील है, ठीक है, ये स्टैंड ऑफ साइड से पूरी की पूरी, ये देखिए ये पोगोंगसो झील लद्दाख में। ओके, अब ये 8 एरियाज है फिंगर एरिया, और ये रही आपकी एलएसी। ओके, मैं आपको ये एलएसी आप देखिए, ये वाली एलएसी है, ठीक है, ये एलएसी वाला पार्ट है। ओके, ये पूरा का पूरा। अब ये जो 8 फिंगर एरियाज है, ये 1 2 3 4 ये इंडिया का, और ये 5 6 7 8 ये उधर ऐसे नो मैंस लैंड वाला, और यहाँ चीन वाला दावा रहता है। अब हुआ क्या था कि ये पूरा का पूरा ये जो एरिया नो मैंस लैंड वाला एरिया हुआ करता है, ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से अब ये चाइना जो है यहां से हटके फिंगर 8 पे जाएगा, और भारत जो है, जो यहाँ है भारत, वो फिंगर 3 पे आएगा, ठीक है। यही है ये पूरा का पूरा किस्सा, ठीक है। आप इसे फॉलो करते रहिए, ध्यान में रखिए कि ये क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी ये हो गया है क्योंकि ये आज की घटना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, बोथ साइड्स हैव आल्सो एग्रीड दैट द एरिया बिटवीन फिंगर 3 एंड फिंगर 8, मैंने जो आपको यहां दिखाया ना, फिंगर 3 और फिंगर 8 का जो एरिया है पूरा का पूरा, ये देखो ये वाला एरिया जो है फिंगर 3 से फिंगर 8 वाला एरिया जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ओके, तो ये वाला जो एरिया है, वहां जो फिंगर 3 और फिंगर 8 वाला एरिया है, बिकम अ नो पेट्रोलिंग जोन टेम्पररीली, बट ये टेम्पररीली मेजर्स हैं, हाँ, परमानेंट कुछ भी नहीं हुआ है। बट अब यहाँ पे पेट्रोलिंग भी नहीं होगी। जो दोनों देश वहां जाके देखते थे कि कौन कहाँ आ गया, कहाँ नहीं आ गया, वो फिर उन दोनों देशों में, मतलब सैनिकों में जो हाथापाई और ये सब चीजें हो रही थी, आपने देखा कि बीच में बहुत सारी फोटोज भी आई थी, पत्थर फेंक रहे, वो सारा। ओके, बोथ साइड्स विल टेम्परली पोस्टपोन देयर आर्मी एक्टिविटीज ऑन द नॉर्थ बैंक
इवन अल्सो नॉर्थ बैंक पे जो भी आर्मी एक्टिविटीज दोनों देशों की तरफ से चल रही है वो सारी की सारी रोक दी जाएगी, इंक्लूडिंग द पेट्रोलिंग एंड ट्रेडिशनल प्लेसेस। ठीक है, जो पेट्रोलिंग ट्रेडिशनल प्लेसेस जो है वहां पे भी सारी की सारी पेट्रोलिंग रोक दी जाएगी। एंड अनदर डेवलपमेंट, ऑल द कंस्ट्रक्शन डन बाय बोथ साइड्स ऑन द नॉर्थ एंड साउथ बैंक ऑफ द लेक सिंस अप्रैल 2020 विल बी रिमूव। जो पोगोंग सो के आसपास जो भी कोई कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है उसे भी रिमूव किया जाएगा। एंड सेकंड थिंग, आपको ये जानकर देखिए कितनी बड़ी लंबी वार्ता चली है। बोथ साइड्स एट द 9th राउंड ऑफ चाइना इंडिया कॉर्प्स कमांडर लेवल मीटिंग्स, 9 राउंड्स सीधा का सीधा इनमें चर्चा चली है भारत और चीन के बीच के कमांडर लेवल की पूरी बातचीत चली है, और इसके बाद ही ये पूरा का पूरा जो मसला है वो छूटा हुआ है। अब देखिए नॉर्थ बैंक, पूरा का पूरा ये नॉर्थ बैंक, यहाँ पे भी जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये लद्दाख रहा अपना, ठीक है, ये ले है उसका, ठीक है, ये लद्दाख वाला एरिया, अब ये चाइना और ये इंडिया, तो ये साउथ बैंक यहाँ पे, फिर ये चुशुल, और फिर ये राजांगला, रेशिंगला, इनका क्या है, और ये स्पांगुर गैप जो है, ये पूरा का पूरा 2 किलोमीटर का गैप है, ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये 2 किलोमीटर की एक स्ट्रिप है ये वैली, तो इसको आपको देखना पड़ेगा किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखो साउथ बैंक जो है लेक द इंडियन फोर्सेस, चाइना ऐसे ही पीछे नहीं हटा है, पीछे हटने की वजह देखो अब क्या है, पीछे हटने की वजह क्या है कि जो साउथ बैंक है, जो मैंने अभी आपको दिखाया पोस्टर में, मैप में, साउथ बैंक ऑफ द लेक दैट इंडियन फोर्सेस इन एन एक्शन द लेक अगस्त में जब था, गेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बाय ऑक्युपाइंग सर्टेन पीक्स, ये यहां इसीलिए चाइना पीछे हटा है। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो ट्रूप है, जो पोजीशन है, वो हमने मगर हिल, मुखफरी, गुरुंग हिल, रजांगला एंड राचिनला, इन पर हमने हमारी पोजीशन ले ली, जो मैंने अभी आपको दिखाया ना ये वाला, ठीक है, ये देखिए चुशुल, ये पूरा रेजांगला, रेशिनला, ये सारा जो एरिया है यहाँ पे हमने एक पोजीशन एक्वायर कर ली, और ये इतनी बड़ी बात है, बहुत हमारी फोर्सेस पे हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि इंडिया और चाइना इनकी आर्मी के द्वारा इससे पहले कभी भी इन स्थानों पे, गुरुंग हिल, रेजांग, ये जो वाला एरिया है, वहां पे इंडिया, ना ही इंडिया की आर्मी आई थी, ना ही चाइना की आर्मी आ पाई थी आज तक, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और हुआ क्या, चाइनीज साइड जो है, चाइनीज जो है, दे फील पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा सेंसिटिव एज दिस पोजीशन, बिकॉज क्यों, जब भारत ने ये पोजीशन एक्वायर कर ली, तो जो स्प्रिंग वैली, जो 2 किलोमीटर का पूरा वैली, एक खाली पट्टा है, वहां से जो है सीधे के सीधे हमारी रेंज में चाइना मोल्डो गैरिसन जो आ जाता है, जो चाइना का जो पट्टा एरिया है, मोल्डो गैरिसन, जो चाइना जहां से एक्चुअल शुरू होता है, वो वाला एरिया हमारे रेंज में आ जाता है, भारत की सेना के रेंज में आ जाता है, और इसीलिए जो है भारत के सामने जो भी चाइना ने ये रखा कि भाई हम जैसे थी वाली जो LAC वाली जो सिचुएशन है, वापस जैसे वाली सिचुएशन में चले जाते हैं। बट भारत ने ये कहा है, भारत ने सीधा का सीधा ये स्टैंड रहा है भारत का कि भाई जो भी हो, आप अभी तो हट रहे हो, बट LAC मानना पड़ेगा, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल शुड बी एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड बाय बोथ द पार्टीज, ये भारत का स्टैंड है, दोनों पार्टीज को, इंडिया एंड चाइना को LAC को मानना पड़ेगा। ओके, नाइदर पार्टी शुड अटेम्प्ट टू चेंज द स्टेटस को यूनिलेटरली, मतलब भारत का ये स्टैंड है कि भाई आज तो चलो हम निकल गए पीछे, हम आ गए, आप पिछल गए, फिर आपने कल को पूरा का पूरा एग्रीमेंट तोड़ दिया और आप फिर घुस आए, ये नहीं चलेगा, यूनिलेटरली कुछ नहीं चलेगा, जो भी होगा वो बायलेटरल, दोनों साइड से, एंड ऑल एग्रीमेंट शुड बी फुल्ली एडहेरेड टू बाय बोथ पार्टीज, जो भी एग्रीमेंट होगा वो दोनों पार्टी के लिए मान्य होगा, बाध्य होगा। ठीक है, तो अभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इंडिया का जो स्टैंड है आप देखोगे, और राजनाथ सिंह जी ने ये कहा आज राज्यसभा में जब उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, तो उन्होंने यही कहा कि भारत को बहुत एडवांटेज यहाँ मिला है, एक तरह की भारतीय पूरी की पूरी यहाँ पे जीत हुई है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।